पहले रखो तुम बात फिर की करो, बेतुकी बातों से मोती रोलना अच्छा नहीं, इनको मीज़ाने खिरत पर। तो इत्मीनान से आप लोग बैठ जाएं। मुख्तसर कुछ नसीहत आज के इस जलसे में इस महबूब इदारे के 20 ऐसे तालिबे इल्म हैं जिनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी, जो इस इदारे में हाफिज कुरान हुए हैं। मेरे अजीज भाइयों, हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। और अल्लाह के हम सब शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमें दीन इस्लाम से माला माल फरमाया है। मेरे अजीज भाइयों, ये कुरान करीम जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, यह मामूली कलाम नहीं। हदीस के अंदर आता है, हदीस कुदसी है, फज़्ल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़िही, कि कुरान करीम वो किताब है, कुरान करीम अल्लाह का वो कलाम है जिस तरीके के अल्लाह तबारक व तआला को तमाम मखलूकात पर फजीलत हासिल है, ऐसे ही अल्लाह के कलाम को भी तमाम कलामों पर फजीलत हासिल है। आज के इस माहौल में जहां हमारे लिए असरी तालीम जरूरी है, उसके साथ साथ दीनी तालीम का होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीज भाइयों, अगर दीनी तालीम से हम आरास्ता नहीं होंगे, हम अपना दीन नहीं सीखेंगे, दीनी तालीम से हम अपने आप को नहीं सजाएंगे, तो मेरे भाइयों, आज के इस जमाने में जहां हमारी जान का, माल का और इज्जत व आबरू के लुट जाने का खतरा है, वहीं आज के इस दौर में सबसे ज्यादा हमारे ईमान के लुट जाने का खतरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से हमें मुसलमान बनाया और ईमान की दौलत से नवाजा, तो उस ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। और हमारे ईमान की हिफाजत तभी मुमकिन है जब हम खुद दीनी तालीम को सीखें, कुरान हदीस की तालीमात को सीखें और पढ़ें, और अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को कुरान की तालीम की सिखाएं, अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के नबी की सुन्नत को, इससे उनको बावर कराएं, उनको बताएं कि हमारा अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, ईमान का तकाजा क्या है, कुरान हमें क्या हुक्म देता है। हम ये नहीं कहते कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, इंजीनियर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं, बिल्कुल बनाएं। ये वक्त की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम से आला तालीम दें, लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, इससे पहले जरूरी है कि हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान बनाएं, ताकि जब हमारा ईमान मजबूत होगा, जब हम कुरान की तालीमात से अपने आप को मुज़य्यन करेंगे, तो फिर मेरे भाई हम दुनिया के जिस माहौल में भी होंगे तो हम ईमानदारी के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस काम को अंजाम देंगे। आज जरूरत है कि हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को मदरसे की तालीम से रोशनास कराएं। यह मदरसा, यह मकतब, यह मामूली जगह नहीं है, यह हमारे ईमान की हिफाजत के किले हैं।
अगर ये मदारिस इस्लामिया ना हो, ये मकातिब इस्लामिया ना हो, तो हमारा ईमान महफूज नहीं रहेगा, हमारा किरदार महफूज नहीं रहेगा, हमारा आमाल महफूज नहीं रहेगा। हम अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक वाले नहीं बन सकते। हमारे ईमान को हमारा ईमान महफूज नहीं रह सकता। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक अच्छे किरदार वाले बनकर, एक अच्छे इंसान बनकर जिंदगी गुजारें और हम एक मुतियो फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारें, तो मेरे भाइयों हमें इन मदारिस इस्लामिया की कदर करनी होगी। आज इन्हीं मदारिस इस्लामिया की वजह से हमारे मसाजिद आबाद हैं, मिंबर और मेहराब आबाद हैं। ये कुरान तालीम का नतीजा है कि हमें इस्लाम के कुरान के अहकाम बताने वाले मिलते हैं। ये जो आपके सामने इतना उलमाए किराम नजर आ रहे हैं, हुफ़ाज़े किराम नजर आ रहे हैं, ये सब इसी मदरसे में बोरिया नशीनी इख्तियार करके इन्होंने ये तालीम हासिल किया है, जो हम सब के लिए एक रहनुमाई करने वाले, एक रहनुमा बनकर हम सब की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान करीम की तालीम देना हम सब के लिए जरूरी है। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो हिदायत का जरिया, हमारे लिए हिदायत का जरिया है, जो हमें जीने का सलीका सिखाता है, जो हमको जीने के सिराते हमें सीधे राह पे चलने का तरीका देता है। ये कुरान करीम भटके हुए लोगों को सीधा राह दिखाता है। आप हजरात से मैं फिर दरखास्त करता हूं, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं वो जलसा गाह में तशरीफ लाएं। आपके इस प्रोग्राम के लाइव बाबू आजमी मीडिया के जरिए लाइव कास्ट किया जा रहा है। आप हजरात आगे की नशिस्त को पुर करें, अपनी जगह ले लें, कुर्सियां खाली हैं, जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। तो मेरे अजीज भाइयों, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम सब के लिए जरूरी है कि हम दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, खुद इस्लामी तालीमात को सीखें और अपनी नस्लों की फिक्र करें। अगर हम ऐसे ही गफलत में पड़े रह गए, जैसी गफलत का मुजाहरा आज कौम कर रही है, हमने समझ लिया कि अपने घर किसी हाफिज जी को बुलाकर अपने बच्चे को नाजरा पढ़वा लिया, उर्दू की शुरू की किताबें पढ़ा ली, हमारे गार्जियन माँ बाप मुतमईन हैं कि हमने अपने बच्चे को दीन इस्लाम सिखा लिया। मेरे भाई, सिर्फ कुरान का नाजरा पढ़ा लेना, किसी हाफिज जी को अपने घर बुलाकर ट्यूशन पढ़वा लेना और बच्चे को कुछ उर्दू की किताबें पढ़ा लेना, यही हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि हमें तो जीने का तरीका और हराम और हलाल में तमीज और हमारी इबादत कैसे करें, नमाज कैसे पढ़ें, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके नमाज पढ़ी है और कैसे पढ़ने का हुक्म दिया है, आपने किन चीजों से पर अमल किया है और किससे आपने रोका है, आपका चलने का तरीका, आपके नशिस्त बर्खास्त का तरीका, आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका, ये सब कुछ इस्लाम ने बताया है। जब हम दीनी तालीम पढ़ेंगे और कुरान और हदीस की तालीम लेंगे और सीखेंगे, तो हमें ये पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका हमें मालूम होगा कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। हम बेमकसद दुनिया के अंदर नहीं आए। हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख करके दुनियावी तालीम हासिल कर लें, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें और अच्छी तनख्वाह हमें मिलने लगे, हम बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो जाएं, अच्छे मकान बन जाएं, अच्छी बिल्डिंगें बन जाएं, कई फैक्ट्रियों के मालिक हो जाएं, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हो जाएं, खाने के लिए चुनिंदा ग़िज़ाएं मिल जाए, पहनने के लिए नफी बेहतरीन लिबास हमें मैसर हो जाए। हम इसी फिक्र में लगे हैं कि ऐसा लगता है कि इसी मकसद के लिए हम दुनिया के अंदर आए हैं।
माफ कीजिएगा, हम अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अच्छे घर मकान बनाकर रहने और अच्छे सवारी पर चलने के लिए हमें दुनिया में अल्लाह ने नहीं भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाज कर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हें यूं ही दुनिया के अंदर नहीं भेजा, उसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है? अल्लाह ने खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करने वाले बन जाए, हमारी बंदगी करने वाले बन जाए। तो हम दुनिया में अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इताअत और किताअत के लिए आए हैं, न कि हम अपनी नफ्सियात की तकमील करने के लिए, अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए दुनिया के अंदर आए हैं। और दुनिया का एक जमाने से एक निजाम चला आ रहा है कि जो भी इस दुनिया के अंदर आया है एक न एक दिन उसे उस दुनिया से रुखसत होना है। इस दुनिया में जो भी आया उसे इस दुनिया से रुखसत होना है। आज से हमसे पहले करोड़ों लोग दुनिया में आए और दुनिया से रुखसत हो गए, उनका नाम मिट गया, उनका निशान मिट गया। एक दिन हम और आप भी दुनिया में आए हैं और हम भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। यहां कोई रहने के लिए नहीं आया, जो भी दुनिया के अंदर आया है ये दुनिया से जाने के लिए आया है। न हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं और न हम अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। हमारे आने में भी हमारी मर्जी नहीं है और जाने में भी हमारी मर्जी नहीं है मेरे अजीज भाइयों। और हमें ये भी पता नहीं है कब दुनिया से हमें जाना है, इसलिए हम अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर करें कि कब हमें हमारी मौत आ जाए और हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएं। और जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिरी होगी, तो दुनिया में गुजारे हुए औकात के एक एक लम्हे का अल्लाह हमसे हिसाब लेगा। अल्लाह ने जो नेमतें हमें दे रखी है, अल्लाह ने जो जिंदगी हमें दी है, अल्लाह ने जो कुछ हमें नवाजा है, एक एक चीज का अल्लाह हमसे हिसाब लेगा कि हमने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा था, तुमने हमारी बंदगी की कि नहीं। तो मेरे अजीज भाइयों, तो हमें ये सारी तालीमात कहाँ मिलेगी, ये कहाँ हमको कौन बतलाएगा? यही मदरसे में बोरिया पर बैठकर ये उलमाए कराम ये तालीम दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को इस मदरसे में लाकर इस तालीम से आरास्ता करें। मदरसे में बहुत ज्यादा, मदरसे में कोई फीस नहीं है, मदरसे में बच्चों को मुफ्त खाने का इंतजाम है, मदरसे में उनको खिलाया भी जाता है, उनके रहने का इंतजाम किया जाता है, उनकी सारी जरूरियात का ख्याल रखा जाता है। फिर भी कौम अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो समझती है कि जब हमारा बच्चा जब मदरसे में चला जाएगा तो वो आज उसका मुस्तकबिल क्या होगा, वो बड़े होकर क्या पढ़ेगा, वो किसी मस्जिद का, किसी मदरसे का लोटा बनकर रह जाएगा। उसकी तनख्वाह क्या होगी, उसकी कमाई क्या होगी, उसका मुस्तकबिल तो बिल्कुल ताबनाक नहीं बल्कि अंधेरा नजर आता है। 5-10 हजार की तनख्वाह होगी, इससे ज्यादा इसमें उसकी जिंदगी कैसे गुजर बसर होगी, वो अपने बाल बच्चों का ख्याल कैसे रखेगा। ये सोच है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालते। कि इसका खाना कहां से मिलेगा, ये खाएगा कहां से। और जब यही बच्चा मदरसे से पढ़कर निकलता है, मदरसे से बाहर होता है, आलिम फाजिल और हाफिज कुरान बनकर निकलता है, तो यही कौम ये कहती है कि ये हाफिज कुरान, ये हाफिज, ये आलिम, ये मौलाना, ये लोग बहुत खाते हैं, ये बहुत खाते हैं। जहां खाना वहां मौलाना। मेरे अजीज भाइयों, मैं कहता हूं जी, जहां खाना वहां मौलाना नहीं, बल्कि जहां अच्छा खाना वहां मौलाना। जब वो बोरियों पर बैठकर मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, वो कितनी कुर्बानियां पेश करता है आपको नहीं मालूम। मदरसे की वो दाल, मदरसे की वो रोटी, सुबह के नाश्ते में चना, जमीन फर्श पर सोना, दुनिया की तमाम आसाइश से, आराम से वो बिल्कुल अलग थलग रहकर जिंदगी बसर करता है। उस जमाने में कोई नहीं पूछने आता कि यह बच्चा किस तरह जिंदगी गुजार रहा है।
वो कितनी कुर्बानियां दे रहा है कुरान की तालीम लेने के लिए, हदीस की तालीम सीखने के लिए, वो कितनी कुर्बानी दे रहा है। जब वो कुर्बानी देकर निकलता है तो जो मदरसे में कच्चा चावल और पानी वाला दाल खा करके जब जिंदगी गुजार के इस मदरसे की जिंदगी से बाहर निकलता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाजता है इनाम से, फिर वो खाना खिलाता है कि जिस खाने को दूसरों को मयसर नहीं होता। फिर लोग कहते हैं कि मौलाना लोग बहुत खाते हैं। अरे अल्लाह खिला रहा है तो खा रहे हैं। आप तो ये फिक्र करते हैं कि बच्चे को मदरसे में भेज देंगे तो वो क्या खाएगा, और फिर निकलने के बाद अल्लाह इतना खिलाता है कि लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि ये कितना मौलाना खा रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, पालने वाली जात अल्लाह की है। इस मदरसे के तालीम में यही सिखाया जाता है कि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह परवरदिगार है, वही जिंदगी मौत का मालिक है, वही हमें रोजी देने वाला है। अल्लाह अगर किसी को रोजी न दे तो हम दिन रात डिग्रियां लेकर रोड पर पैर पटकते रह जाएं, हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। जिसके मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ने लिख रखा है वो उसे मिलकर रहेगा। ये ईमान, ये यकीन कहाँ पैदा होगा? इसी बोरिया नशीनी इख्तियार करने वाले जो बच्चे मदरसे में आके पढ़ रहे हैं, उनका यकीन ये बनाया जाता है कि हमें पालने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह हमारा खालिक है। न हम दुकान से पलते हैं, न हम कारोबार से पलते हैं, न हम जायदाद से पलते हैं, न हम नौकरी से पलते हैं, न हम मुलाजिमत से पलते हैं। पालने वाली जात अल्लाह की है। जो अल्लाह हमें पैदा किया है, तमाम मखलूकात से अफजल बनाया है, वो अल्लाह हमें महरूम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह हमें रिस्क ना अता करे। और कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया कि तुम तो इंसान हो, अफजल मखलूकात हो। हमने तो कीड़े मकोड़े, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों की रिज़्क़ की जिम्मेदारी ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। फरमाया कि रूए जमीन पर जो चलने फिरने वाले चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हम उनके ठीहे और ठिकाने को भी जानते हैं और वहां उसको रिस्क पहुंचाते हैं। जो अल्लाह उन जानवरों को, इन कीड़ों को रिस्क दे रहा है, क्या अल्लाह हम इंसानों को रिस्क नहीं देगा? यकीनन अल्लाह ही देगा और अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने फरमाया कि नहनु नर्ज़ुकुकुम, कि हम तुम्हें रिस्क देंगे, तुम्हें भी देंगे, तुम्हारी औलाद को भी देंगे। तो मेरे भाई, क्या अल्लाह का वादा झूठा हो सकता है? जो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह की बातों को मानना, उस पर यकीन रखना, यही ईमान वाले का काम है, जिम्मेदारी है। अगर हम अल्लाह के इस फरमान पर हमारा यकीन नहीं है तो हम अपने ईमान का जायजा लें कि हम ईमान वाले हैं कि नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, इसलिए जहां हमारे लिए दीनी तालीम को जानना भी जरूरी है और उसके साथ असरी तालीम भी सीखना जरूरी है। दोनों तालीम सीखे। पहले हम बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को दीन के जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी अहकाम हैं, उसको अपने बच्चों को तालीम देकर उसको मजबूत करें। उसके दिल में ईमान की मोहब्बत, उसको दीन इस्लाम से मोहब्बत उसके दिलों के अंदर पैदा करें। अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का तारुफ कराएं, कुरान का तारुफ कराएं। कुरान में लिखे, कुरान में जो अहकाम बयान किए गए, जो तालीमात हैं, जो पैगाम है, उस पैगाम को अपने बच्चों के दिलों में बैठाएं और दीन से मोहब्बत पैदा करें। उसके बाद अपने बच्चों को सिटी कॉन्वेंट में, आप यूनिवर्सिटियों में भेजें, तो फिर किसी भी माहौल में बच्चा जाएगा, उसका ईमान महफूज रहेगा। जब हमारी हम बुनियादी तौर पर हम मजबूत होंगे तब ऐसे हो। लेकिन अगर हम इब्तिदा में दीनी तालीम हमने नहीं सीखा और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से ही शुरुआत कर दी और फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को दाखिला करा दिया, तो फिर वो बच्चा इस्लाम के खिलाफ बैठकर चैनलों पर इस्लाम की बुराई करता हुआ नजर आएगा। वो हमें और आपको चैलेंज करता हुआ नजर आएगा और इस्लाम के खिलाफ बातें करता हुआ नजर आएगा। आज हम इसको देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसने दीनी तालीम को जाना ही नहीं।
दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जरूरी है कि हम सबसे पहले दीन की तालीम की तरफ तवज्जो दें, इन मकातिब इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया की कदर की नजर से देखें, मोहब्बत की नजर से देखें और इसको आबाद करें। अगर मदारिस इस्लामिया आबाद हैं तो हमारे मसाजिद आबाद हैं, हमारे घर आबाद हैं, हमारी बस्ती आबाद है, हमारी अखलाक जिंदा है, हमारा किरदार जिंदा है, हमारा ईमान महफूज है, हमारे अमाल महफूज है। लेकिन अगर ये मदारिस इस्लामिया में अगर हमने अपने बच्चों को नहीं भेजा, इसकी कदरदानी नहीं की, तो फिर हमें गुमराह होने से कोई बचा नहीं सकता। शैतान कदम कदम पर खड़ा है, लपकने के लिए, उचकने के लिए, अपना शिकार करने के लिए, और वो हमारा शिकार कर रहा है और हम शिकार हो रहे हैं और हमें एहसास नहीं है कि हम शिकार हो गए। इसलिए मैं भाइयों, ये मैंने इब्तिदाई बातें सिर्फ आपको जोड़ने के लिए किया।